इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट के 1.5 से 2 महीने में एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, क्योंकि पता तो सबको है कि अंतिम समय में खूब पढ़ाई की जाती है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता नहीं रहता है कि लास्ट समय में क्या क्या पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, कैसे कम समय में पढ़ाई करके भी ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। और आपने ये भी सुना होगा कि कोई लास्ट के 1 से 2 महीने में पढ़कर ही काफी अच्छा स्कोर कर लेता है। हालांकि वो सबके बस की बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा कि वो कैसे करते हैं। और ये सीक्रेट सबको पता होना भी चाहिए, ताकि जो पहले से पढ़ाई करते आ रहे हैं उनको और ज्यादा बेनिफिट हो सके। किसी भी एग्जाम के लिए सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है। देखो, मोस्टली हर स्टूडेंट को ये पता है कि अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो, जो भी सब्जेक्ट है सबको पूरा पढ़ जाओ, हर क्वेश्चन को अटेंड करो और अच्छे से समझो, जो कि एक अच्छी बात है। इससे नॉलेज बढ़ता है, जो कि लाइफ में कई बार काम भी आते हैं। पर एग्जाम देने वाले कई टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ तो शुरू से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, कुछ तो हाफ ईयर खत्म हो जाने पर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और कुछ तो एग्जाम के लास्ट 2 से 3 महीने पहले से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबका अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन एग्जाम तो सबको देना है और हर स्टूडेंट अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसलिए ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें हर उस टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हर टॉपर स्टूडेंट या हाई स्कोर करने वाले लगभग सभी इसी सीक्रेट टिप्स को फॉलो भी करते हैं। तो देखो, बेनिफिट तो सबको होगा। जो जिस तरीके से अप्लाई करेगा, जैसा पढ़ाई करेगा, वैसा ही उसको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाओ, और बिल्कुल आसान, लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मुझे डेली पढ़ना है, बस। सिर्फ हर वीक का एक टारगेट सेट कर लो। अगर मैं डेली पढ़ाई करता हूँ तो 1 वीक में मैं हर सब्जेक्ट से कितने कितने चैप्टर या कितने टॉपिक्स कंप्लीट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैथ से 2 चैप्टर, साइंस से भी 2 या 3 चैप्टर, हिंदी से 4 चैप्टर, सोशल साइंस से 3 चैप्टर। ऐसे करके जितने भी आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उससे हर वीक कितने कितने चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। अपनी क्षमता को देख लेना कि मैं कितना कर सकता हूँ, उसी के अनुसार फिक्स करना। आपका चैप्टर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। अब आपको 1 वीक के अंदर इन सब चैप्टर्स को कंप्लीट कर जाना है, चाहे जैसे भी हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिन के कितने घंटे पढ़ोगे, ताकि 1 सप्ताह के अंदर सबको कंप्लीट कर लोगे। अब आप घर पर पढ़ाई करो या क्लास में, करना है तो करना है। और हर वीक के लास्ट में आपको टेस्ट भी देना है, ताकि आप अपने आप को पढ़ाई करने के लिए पुश कर सको। अगर आप चाहो तो खुद से क्वेश्चन सेट करके उसे बिना देखे सॉल्व भी कर सकते हो। इसको सेल्फ टेस्ट भी बोलते हैं। और हर वीक आपको ऐसा ही टारगेट बनाना है। देखो, कुछ भी बताया जा रहा है, अप्लाई करो या ना करो, एग्जाम देना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। इस तरीके से पढ़ाई करो या उस तरीके से पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। नंबर 2, रिवीजन। देखो, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है, आप हर सब्जेक्ट से कितने चैप्टर पढ़ चुके हो, कितने टॉपिक पढ़ चुके हो, तो आपका जवाब होगा लगभग सभी। बस कुछ लास्ट के चैप्टर बाकी हैं जो भी पढ़े हो। अगर मैं पूछूं कि उसमें से याद कितना रखे हो, तो आप सोचने लग जाओगे, लेकिन आप एग्जाम में वही लिखोगे जो याद होगा। कितना पढ़े हो डिपेंड नहीं करता, याद कितना रखे हो इस पर डिपेंड करता है। और इसी में मैक्सिमम स्टूडेंट गुल हो जाते हैं। तो अभी तक जितना भी पढ़े हो उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि रिवीजन में भी टाइम लगता है। तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होता, याद भी होना चाहिए। करना क्या है, अगर आपके सिलेबस में मैथ एंड साइंस है, लगभग सब में होगा। मैथ और साइंस का बेसिक चीज क्या है? फॉर्मूला, इमेज और डायग्राम। मैथ और साइंस के जितने भी फॉर्मूला है उसे रट डालो। रटना मतलब क्या? लिखकर समझकर याद कर डालो। डायग्राम और इमेज की प्रैक्टिस कर डालो, क्योंकि मैथ का हर क्वेश्चन फॉर्मूला से ही सॉल्व होता है। तो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करो और अदर सब्जेक्ट में क्वेश्चन को लिखकर याद करो। नंबर 3, प्रायोरिटाइज द चैप्टर एंड टॉपिक। मान लो आपको पढ़ना है तो आप कुछ भी पढ़ोगे, किसी भी टॉपिक या चैप्टर पर घंटों माथा खपाते रहोगे? नहीं, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। उसी टॉपिक पर ज्यादा समय देना है जो इम्पोर्टेंट हो। एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपके पास किसी सब्जेक्ट का 10 चैप्टर है और हर चैप्टर 10 से 12 पेज का है, और इन 10 चैप्टर से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन किसी चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो किसी चैप्टर से 20 नंबर का, तो किसी चैप्टर से 5 नंबर का, किसी से 6 नंबर का, किसी से 10 नंबर का, तो किसी से 12 नंबर का। ऐसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो।
हर चैप्टर की वैल्यू अलग अलग है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किस चैप्टर को कंप्लीट करोगे, तो आपका जवाब होगा पहले 20 नंबर वाले चैप्टर को, उसके बाद में 15 नंबर वाले चैप्टर को, उसके बाद में 12, उसके बाद में 10, उसके बाद में 8, उसके बाद 6 और उसके बाद 5। लेकिन पहले लास्ट वाले चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन इससे सिर्फ 5 या 6 नंबर ही कंप्लीट होंगे और उतना ही समय में 20 नंबर वाले चैप्टर को कंप्लीट करके उससे 4 गुना ज्यादा नंबर रेडी कर सकते हो। अगर टॉप के 5 चैप्टर पहले कंप्लीट करते हो तो उससे 67 नंबर कंप्लीट कर लोगे, लेकिन वहीं बॉटम के 5 चैप्टर कंप्लीट करोगे जिसमें समय उतना ही लगेगा, लेकिन इससे सिर्फ 33 नंबर ही कंप्लीट कर पाओगे। तो पहले ऊपर वाले कंप्लीट करो, उसके बाद में नीचे वाले। पर हो सकता है कि आप एग्जैक्ट में ऐसी चैप्टर डिफाइंड ना कर पाओ, उसके लिए कम से कम पिछले 5 से 10 साल का क्वेश्चन पेपर चाहिए, जो कि सबके पास होना संभव नहीं है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपने टीचर से पूछ लो, वो भी बता देते हैं। अगर चैप्टर ना भी बताएं तो VBI क्वेश्चन बता ही देते हैं, जिसको कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस चैप्टर का सबसे ज्यादा VBI क्वेश्चन है तो समझो वही चैप्टर है जो टॉप में है। अगर वो भी संभव ना हो तो क्वेश्चन बैंक आपके पास है ना। क्वेश्चन बैंक में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेट किए रहते हैं, जिसको एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, लेकिन अनुमान लगाया जाता है। देखो, बिना मेहनत किए तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर मेहनत किए रहोगे तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। और उसमें भी कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके नीचे लिखा रहेगा ये 2018, 2017, 2016 की एग्जाम में पूछा गया है, और कोई क्वेश्चन पिछले 5 साल में सिर्फ एक बार पूछा रहेगा। तो अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो उन्हें जरूर पढ़ो। देखो दोस्त, हम सब सोचते हैं कि हर चैप्टर से सेम क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे रहते हैं, किसी चैप्टर से 1 क्वेश्चन पूछे रहते हैं और किसी चैप्टर से 1 भी नहीं। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछना तो अनिवार्य है और पूछते भी हैं। क्वेश्चन सेट करने वाले चाहकर भी ऐसे चैप्टर को नहीं छोड़ सकते, और इन्हीं चैप्टर्स को आपके स्कूल के टीचर, कोचिंग के टीचर या कोई भी बताए, इन्हीं चैप्टर्स को सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बोलते हैं। जैसे 10th की मैथ में देखें तो ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल ऐसे चैप्टर हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आना ही है, कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे चैप्टर एक नहीं कई होंगे, और हर सब्जेक्ट में ऐसे ऐसे चैप्टर मिल जाएंगे, और इन्हीं सभी चैप्टर्स को कोई डिफाइंड करके उसे कंप्लीट करके 1 से 2 महीने में अच्छा स्कोर कर लेता है। लेकिन थोड़ा आप दिमाग लगाकर क्वेश्चन बैंक से निकालकर और टीचर से पूछकर ऐसे चैप्टर को डिफाइंड कर लो और इसको पूरी तरह कंप्लीट कर लो। देखो, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि आप इतना ही चैप्टर को पढ़कर जाओ। टाइम मिले तो सबको पढ़ना है, छोड़ना किसी को नहीं है। लेकिन जब एग्जाम नजदीक है और किसी का 20%, किसी का 50% चैप्टर कंप्लीट हुआ है, वो क्या करेंगे? वो इसी तरीके को अप्लाई करके एग्जाम दे सकते हैं। नंबर 4, एग्जाम की प्रैक्टिस करो। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ पढ़कर एग्जाम देने चले जाते हैं, लेकिन एग्जाम के बारे में पहले से जानकारी हो तो और बेटर हो सकता है। तो इसलिए आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, मॉडल पेपर ले लो या सैंपल पेपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और उसको बिना देखे जितने टाइम का है उतने टाइम में सॉल्व करो। ऐसा लगे कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हो। इससे होगा क्या? आपका डर खत्म होगा, आप आंसर को कैसे लिखते हो ये पता चल जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है ये पता चल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप याद किए होंगे जिन्हें लगेगा कि मैं लिख दूंगा, लेकिन जब आप लिखोगे तो हो सकता है उसमें मिस्टेक हो जाए। तो आप ऐसे करोगे तो अपनी गलती के बारे में पता चलेगा और उसे सुधारने का मौका भी मिलेगा। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि टॉपर की कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड करके वो कैसे अपने कॉपी को प्रेजेंट करते हैं देख सकते हो। तो दोस्त, एग्जाम से पहले पेपर की तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त, इन सब चीजों को ध्यान में रखो और इन टिप्स को अप्लाई करो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। कैसा लगा दोस्त वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।